के चले जाते हैं नुकसान देख के, जो एक प्रॉपर व्यूअर्स नहीं बोल सकते हो आप उनको। तो वैसे लोगों ने कल लाइव स्ट्रीम में आना पसंद नहीं करा। और कल हम लोगों ने दो चीज़ें देखी। क्या देखा? सबसे पहला ट्रेड देखा ये वाला, जो यहाँ पे ट्रेड था ये। अब एक ट्रेड तो अपन ने देख लिया कि कैसे बना यहाँ पे ये। उसके बाद मार्केट ने ना कॉम्प्लेक्सिटी इतना कर दिया कि उसके बाद ट्रेड ले ही नहीं पाए, हम लोग ले ही नहीं पाए। बहुत ज्ञानबाजी फालतू का इधर उधर का बात, तो ये करते 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 ठीक एक ऐसा इक्वेशन मार्केट बनाता है यहाँ पे, जब मैं थोड़ा सा अवेयर होता हूँ। ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, अभी आऊँगा पूरा डीप में जाऊँगा, टेंशन मत लो। और कल से ही आज का लॉजिक ड्राइव होगा, क्योंकि मुझे पता है कैसे क्या करना होता है उसके दिमाग। चलो यहाँ पे ना अब मुझे लगता है कि ये जो फॉल कर रहा है, अब थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम कि इसके बाद मार्केट जो है अगर ऊपर नहीं जाता है तो थोड़ा रिट्रेस कर जाएगा नीचे के साइड। ठीक है, तो देख के रखो इस जगह पे। अगर इसका लो वगैरह ब्रेक होता है तो आई थिंक थोड़ा सा फॉल देखने को हमें मिल सकता है। वैसे रेड कैंडल का तो लो नहीं ब्रेक करा, बट ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर दिया शूटिंग स्टार का। ठीक है, और सब कुछ जाना। तो देखो, अब एंट्री तुम ले पाए नहीं ले पाए वो तुम्हारा मैटर है। ठीक है, वो आई डोंट थिंक, क्योंकि मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो, जैसे जैसे मैंने, जो मेरा म्यूट था आवाज, कोई दिक्कत नहीं, बट जो भी था, पहला कि वहां से बनेगा, दूसरा शूटिंग स्टार के नीचे से ग्रीन कैंडल का ही लो ब्रेक। फिर मैंने बोला कि जो एंट्री तुम ले पाए नहीं ले पाए वो तुम्हारा टेंशन है, बनाया। आई होप कि यहाँ से मार्केट थोड़ा फॉल करे। ठीक है, अब ये एक अपॉर्चुनिटी था जो कि था टाइमिंग। अगर मैं देखूं तो इस समय हो रहा था 11:20 के आसपास। ठीक है, तो 11:20 में जो ट्रेड चला, उस ट्रेड को फिर हम लोगों ने भी लिया और लेते 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 ये काफी अच्छा फॉल किया। इवन मेरा भी इसमें करीब करीब 1.45 लाख के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था, बट अपन ने इसको क्लोज कर दिया। बट मार्केट ने काफी अच्छा लेवल पे दिया। और जाते जाते मैंने आप सभी को एक बात बोली थी, नहीं क्या थोड़ा अलग टाइप का फ्लप छोड़ रहा हूँ, बोला ना कि देगा, और ये दे रहा है ना। मुझे पता था टारगेट हिट होगा, दिल नहीं है अब पैसा बुक करने का, तो वो बोला ना कि देगा, और ये और मैं जाते जाते आपको बताया था कि ये और पैसा देगा। और ये ट्रेड, सबसे बड़ी बात, ठीक है, ये ट्रेड तब हुआ जब लगभग लाइव खत्म होने वाला था, ऑलमोस्ट 1 घंटा 57 मिनट पे। देखना, याद रखना, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना ट्रेड। अब इसमें अलग चीज क्या था? अलग चीज ये था कि अगर सेम ट्रेड को हम लोग देखें, 11 बज के जो भी टाइम पे बना था, वो कब बना था? यहाँ पे बना था। सेम ट्रेड को अगर हम लोग देखें, और यही वो लेवल था, वही वो कैंडल था, और इसी कैंडल्स पे ट्रेड बना था लगभग 11:21, ये वाला। ये ट्रेड भाई, इसी स्टॉप लॉस से मार्केट पूरा का पूरा कर गया फॉल। और ये फॉल अभी तक कंसिस्टेंट वे में है। मैं नहीं बोलता हूँ कि बहुत बड़ा, बट यार दिस इज लाइक 1:100। ठीक है, ये 1:, लगभग 100 ही बोल सकते हो आपकी 100। तो 1:, हाँ हल्का सा नीचे तो आ ही गया है, 1:100, ऑलमोस्ट 1:100 का रिस्क रिवॉर्ड दे दिया इसने। अब ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंटम हो गया किसी के लिए भी। हिस्ट्री में बोल सकते हो कि यूट्यूब के तरफ से भी देखोगे तो आपको लगेगा। अब ऐसा क्या खास था इस चीज में कि ये इतना ज्यादा चल गया? ठीक है, और ऐसा क्या रीजन था जो मैंने यहाँ पे लिया? अगर आप अभी भी डेस्परेट हो तो मैं लॉजिक, ये तो अभी कॉन्टेक्स्ट दूंगा, तब मैं लॉजिक पे और अच्छे से घुसता हूं। एक बार लिखो लॉजिक। ठीक है, देखो ट्रेड, अभी आज का ट्रेड पकड़ेंगे, डेस्परेशन मत रखिए अपने अंदर बहुत ज्यादा लाइव ट्रेड करने के लिए। वो तो करेंगे ही, वो तो मिलेगा ही, कल जाते जाते भी देखे गया हूं। लॉजिक एक बार कमेंट करो फिर से। हाँ, जिसके कारण ये ट्रेड इतना चला। एक ट्रेड, नॉर्मल ट्रेड 1:2 3 चीज समझ में तो आता है। 1:100 जब चल जाए कोई भी चीज, तब थोड़ा सा तो क्वेश्चन मार्क लगता है कि ब्रो ऐसा क्या था इस चीज में। अब मैं आपको लॉजिक, देखो सारे ट्रेड्स लॉजिक नॉर्मल होते हैं, इस ट्रेड में बड़ा चलने के पीछे का लॉजिक देने वाला हूं। ध्यान से सुनना, कुर्सी के पेटी बांध लेना। लाइक का बटन 5 4 3 2 1 0, एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन। लाइक बटन में दिख जाना चाहिए, क्योंकि मैं आज जो कर रहा हूं कोई नहीं करता यूट्यूब में। क्या तुमको बुरा लगेगा कि लाइव ट्रेड करता है? मैं पास्ट बता रहा हूं, पास्ट में तुमको इंटरेस्ट अगर दिखेगा तभी मुझे मजा आएगा। ठीक है, अरे तुम टेंशन मत लो, अभी बता रहा हूं ना। ठीक है, चलो, इस ट्रेड में जो सबसे बड़ी बात थी, आप देखिएगा कि पहला देखना कि ट्रेड क्या था। ट्रेड का लॉजिक मैंने कल बोला था जाते जाते कि मैं लॉजिक इसका कल बताऊंगा। ठीक है, पहला रीजन जो इस ट्रेड में मुझे दिखा, वो दिखा कि मार्केट
कौन सा ट्रेड हम लोगों ने वैसे कर लिया था? अच्छा ये डिलीट हो गया। हाँ, ये ट्रेड हम लोगों ने नहीं लिया तो दूसरा था। तो कल हम लोगों ने ये वाला ट्रेड लिया था। इसके बाद, इस ट्रेड के बाद हम लोगों ने क्या एक्सपेक्ट करा था कि ये मार्केट फॉल कर दे और ये जो होगा ये डेस्टिनी होगा। आप कहीं ना कहीं इस पे देखोगे कि मैंने डेस्टिनी लिखा भी था। अब एक चीज, मैं जब वन डे कैंडल पे आया था आपको एक बात बताई थी कल के लाइव में, ठीक है, कि क्या सीन था समझना, और ये जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। जब मैं वन डे के चार्ट पे था तो कल आपको क्या बताया था कि मार्केट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि यहां से रिवर्स करके इतना दूर का हाई मारने जाए, और अगर इतना दूर गया तो फिर यहां भी जाएगा, और ये कोई वैसा लिक्विडिटी के टाइप दिख भी नहीं रहा है। प्लस मार्केट ऑलरेडी ऊपर से लिक्विडिटी लेके आ रहा है। दैट मीन्स कि वेरी हाई चांस कि मार्केट इसका लो ब्रेक करने आएगा, और मल्टीपल टाइम टेस्टेड भी था। तो पहला रीजन तो यहां पे सेल करने का बन गया था। वो लॉजिक आपको कल ही बताया था। कल याद रखना, कल का लाइव देखोगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। तो मेरा जो माइंडसेट गया इस ट्रेड के पीछे वो ये था कि ब्रो, मैंने यहां फर्स्ट अटेम्प्ट शॉर्ट मारा, ये वाला, ये ट्रेड नहीं था, ये लर्निंग था, इसको मैंने लिया नहीं था, तो मैं इसको ये लिया था मैंने। तो मैंने यहां पे शॉर्ट करा था ये सोच के कि मार्केट फॉल करेगा और जो भी ये लिक्विडिटी है इन सारे लिक्विडिटी को ब्रेक कर देगा मार्केट। बट मार्केट ठीक लिक्विडिटी से पहले रिवर्स कर जाता है। मैं सोचता हूं कि चलो इस बार अगर रिवर्स करा है तो या तो चेंज ऑफ कैरेक्टर करके मार्केट ऊपर चले जाए या तो नीचे रहेगा। मार्केट ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, अगेन सस्टेन नहीं कर पाया, और सबसे बड़ा रेड कैंडल बना दिया इन पूरे इक्वेशन में जो यहां पे बना। एक कैंडल कितना का? ये बना था ऑलमोस्ट 60 पिप्स का, जो कि कभी नहीं बना था पिछले 2 घंटे में। इसको देख के मैं एक ही चीज समझा था कि अब ये आखिरी पत्ता था सेलर का जो उसने रिवील कर दिया। अगर बायर में मूड होगा कि बायर को इसको लेके जाना है तो यहां से जो ये अनयूजुअल कैंडल बना के शूटिंग स्टार के ऊपर से लेके जा रहा है ना, ये इसको ऊपर लेके जाए और ये दिखाए कि मैं सबसे बड़े सेलर को डिफीट कर चुका हूं, तब मैं मानूंगा कि यस बायर कमबैक कर लिया है। बट हो गया उल्टा। वन ऑफ द बेस्ट ग्रीन कैंडल बनाने के बाद मार्केट ठीक अपने लिक्विडिटी से पहले रेड कैंडल बना देता। यहां तक भी मैं सही था। उसके बाद मार्केट एक छोटा ग्रीन कैंडल बनाता है, चलो यहां भी मान लेते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाता है, अभी भी मान लेते हैं कि चलो ठीक है बायर आ जाएगा। उसके बाद फाइनली बायर मेरा आ गया। एक्सपेक्ट कर रहे थे बायर आएगा, बायर आया, ये एक्सपेक्टेड था। पर अनएक्सपेक्टेड क्या हुआ कि इतना बड़ा सेलर आ गया। क्योंकि ये अगर इतना बढ़िया कैंडल, इतना बढ़िया इक्वेशन से इसको हराने वाला था, फिर यहां पे ये रेड कैंडल का कोई नीड ही नहीं है। और जैसे ही ये रेड कैंडल आया, मुझे लग गया कि ब्रो मामला गड़बड़ है और कुछ तो कहानी पकड़ा है, और अगर ऐसा हुआ तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा। अब मैं आपको बताया कि ब्रो इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो रेड कैंडल देख के। मार्केट ने जब इसको ब्रेक करा तब भी मैंने तुमको बताया कि कितने लोग एंट्री ले पाए, आई डोंट नो, बट दिस इज द थिंग कि जहां पे माहौल बनना है। थोड़ा महंगा भी मैंने शॉर्ट करा कल। अब ये तो हुआ एंट्री का लॉजिक, कि ये एंट्री का लॉजिक था। अब आपको मैं बताता हूं बिग टारगेट क्यों गया, ठीक है। टुडे ट्रेड दो, सुनो मेरे भाई, न्यू ट्रेड वाले बहुत बहुत लोग आ गए हैं, ठीक है। यहां तक क्राइटेरिया था एंट्री का कि एंट्री बन गया यहां पे। अब एंट्री तो बन गया, पर द थिंग इज कि ये 1:100 क्यों चला गया ब्रो, इतना बड़ा टारगेट क्यों हो गया। अब इसका आंसर तुम कल का लाइव में तुम ढूंढोगे तो तुमको मिल जाएगा, मैं अभी भी दे देता हूं। इक्वेशन को फिर से रिमाइंड करो और देखो कि क्या मैं बोल रहा हूं। वन डे पे वापस जाओ, ठीक है, और समझो कि चीजें किस तरीके से काम करी। लेबल्स मार्क करना स्टार्ट करो। तो कहां कहां पे लेबल्स है? तो पहला लेबल्स तो तुमको यहां पे दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट लेबल, जो एक बहुत बढ़िया लेबल है। अच्छा ठीक, दूसरा लेबल कहां पे है इसके बाद? ये लेबल। अब बोलोगे गौतम भाई ये लेबल कहां से आया? ब्रो 1 आवर का टाइम फ्रेम जब तुम ड्रॉ करोगे और तुम देखोगे कि एक लेबल यहां पे था, ठीक है, और इसके बाद जो अगला लेबल है वो सीधे यहां पे है, इससे पहले नहीं है। तो ये कितना पॉइंट का गैप बन गया इसका? बताओ कितना पॉइंट का गैप बन गया? 300 पॉइंट का गैप बन गया, 300 पिप्स का गैप बन गया। ये मैं जब एनालिसिस कर रहा था तभी तुमको बताया था कि भाई नीचे इतना बड़ा फॉल कैसे करेगा। और मार्केट ने जो भी कोशिश करी यहां से पहले चढ़ने की, वो सारा कोशिश मार्केट कर चुका था। अब उसके बाद उसके पास जगह नहीं था। तो जो ये ट्रेड था, ये ट्रेड सबसे आखिरी ट्रेड था बायर के हार जाने का,
ये बोल सकते हो एंड पॉइंट था जहां पे बायर ने अपना कोशिश करना खत्म कर दिया। और इसके कारण जब ये गिरा तो इसके रास्ते में कौन कौन सा लिक्विडिटी पड़ा वो देखो। इसके रास्ते में सबसे पहला लिक्विडिटी पड़ा जो ऑब्वियस लिक्विडिटी था, जिसपे मैं खुद एग्जिट नहीं करा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस बार तो यहां नहीं रुकेगा, इसको धड़ाधड़ फॉल करा गया। इसके बाद इसके रास्ते में पड़ा दूसरा लिक्विडिटी, ये वाला। अब इस लिक्विडिटी पे मार्केट जो है वो थोड़ा सा रिएक्ट भले किया, बट यू नो व्हाट कि मार्केट ऑलरेडी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और प्लस ये बड़ा वाला लिक्विडिटी पे 2 से 3 बार अटेम्प्ट मार चुका है। तो इसका मतलब कि ये वाला भी सस्टेन नहीं कर पाएगा और मार्केट इस लेवल को भी आएगा। अब सुनना कि इस लिक्विडिटी पे भी ऑलरेडी मार्केट वीक हो चुका है और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो कहानी सीधे इस लिक्विडिटी तक आएगा और इसके बाद रिपल इफेक्ट बता रहा हूं, ये डोमिनो इफेक्ट। 1 डे का चार्ट पे आ जाओ और चार्ट को देखो और शानदार चीज तुमको दिखा रहा हूं, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा कि देखना और बोलना कि मजा आया कि नहीं आया। ये लेवल ऑलरेडी ट्रायल एंड टेस्टेड लेवल था। मार्केट ने काफी कोशिश करा था इस लेवल से अपने आप को बचाने का, बट यू कैन सी ईजिली कि इस लेवल पे जो ये 1, 2, 3 बार ब्रेक दिया, इसके बाद जो अगला सपोर्ट बनता है डेली कैंडल में वो कहाँ बनता है? वो सीधे बनता है यहाँ पे। यानी कि एक बार ये लेवल अगर ब्रेक हुआ तो मार्केट 1500 पिप्स नीचे अगला लेवल है, क्योंकि बीच में कोई है ही नहीं कैंडल्स जिसका वीक या बॉडी। तो ये एक रिपल इफेक्ट का काम किया। अब बोलोगे ये ऐसा कहाँ पे पहले हुआ है? सेम यहाँ पे हुआ है। देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम फॉल करा सीधे लेवल तक। बोलोगे इससे पहले और कहाँ पे हुआ? जब यहाँ पे मार्केट था, तुमको याद हो या ना हो, मैंने तुमको ये चीजें बताई थी कि इस बार मार्केट तुम्हारे इमेजिनेशन से नीचे गिरने वाला है और तुम सोच भी नहीं पाओगे मार्केट इतना फॉल करेगा, यहां तक गिरेगा। मैंने 4600 का नंबर दिया, 4800 का नंबर दिया, 4400 का नंबर दिया, तभी लोगों को लगा भाई इतना तो गिर ही नहीं सकता मार्केट, बट गिरा ना। तो यहां से यहां तक का फॉल किया। सेम सेटअप बन रहा था लॉन्गर टाइम फ्रेम पे और इसीलिए जो तुमने देखा वो मैजिक होते हुए कि 1:100 का रिस्क रिवॉर्ड मार्केट ने टच करा कल के लाइव ट्रेड में। आई विल हाईली सजेस्ट यू, जाइए कल के लाइव स्ट्रीम को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि क्या था। ठीक है, अब वापस से आते हैं आज के डेट पे। का दिन ये कह रहा है कि मार्केट एक बड़ा लिक्विडिटी एरिया के पास ऑलरेडी आ चुका है और जो सबसे बेस्ट लिक्विडिटी इसके बाद मार्केट का दिख रहा है वो ये है। अब एक बात आप और भी जानते हो कि जब भी कोई लिक्विडिटी के नियर मार्केट पहुंचता है, लाइक ये है बिगेस्ट लिक्विडिटी इसके बाद वाला, तो यहां पे भी जब मार्केट पहुंचा था यहां पे भी कितना कोशिश करा था बाई साइड का, देखे थे? पूरा कोशिश। तो ये कोशिश मार्केट इधर से भी करेगा और बीच बीच में बाइंग साइड का स्पाइक देखने को मिलेगा कि हर बार मार्केट उठ के ऊपर जाने का कोशिश करेगा, हर बार मार्केट ऊपर उठ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। एट अ सेम टाइम जो सेलर है उसको ट्राई करेगा कि ड्राइव करो। तो इस चीज में जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी बना है वो बना मार्केट में, देखा जाए तो इस लेवल के नीचे मार्केट आया, आने के बाद यहां पे ट्राई मारने के बाद हैंडल नहीं कर पाया, बढ़िया कैंडल्स नहीं बना पाया और फिर मार्केट फॉल कर गया। अनएक्सपेक्टेड बाइंग यहां पे आया और याद रखिएगा नीचे से अनएक्सपेक्टेड बाइंग ही आएगा। अब मार्केट फिर थोड़ा सा जगह पे आ चुका है, आप टेंशन मत लो, अभी यहां से पुल अप आएगा, हमेशा खींचेगा। मतलब कि अप, जैसे कि मान लो कोई चीज गिरा हुआ है और सब इसको उठाने का कोशिश कर रहा है, धक्का देने का ऊपर के साइड कोशिश कर रहा है, ये गिरेगा भी और उसी स्पीड से इसको धक्का भी दिया जाएगा। हमें क्या फोकस करना है? ज्यादा सुटेबल एक्शन लग रहा है। ऐसे मार्केट में क्या होता है मैं आपको एक और बात बताता हूं। जैसे अभी ये रेड कैंडल बन रहा है, ठीक है, मार्केट क्या करता है ना, अनएक्सपेक्टेड चीजें करता है। लाइक इतना बड़ा रेड कैंडल अगर बन रहा है तो लगेगा सबको कि मार्केट जो है वो तो गिर जाएगा इसके बाद, बट मार्केट अगर इतना बड़ा रेड कैंडल के बाद रिवर्स कर जाए तो ये चीजें कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा, पर मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ही करता है। और देखना, मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि ये नौटंकी करके वापस से हाई ब्रेक करने ना चला जाए। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या करता है। मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ऐसा मार्केट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करता है लोगों को। ठीक है, और जहां तक दिख भी रहा है वही कर भी रहा है, देख लो तुम, वही कर ही रहा है, कर रहा है ना। तो ऐसे कभी भी सेल कैंडल पे मैं भरोसा नहीं करता। इवन मैं उल्टा काम करता हूं, जब भी कोई मार्केट एकदम बोल सकते हो कि इनवाइटेड लग रहा है कि सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई इतना अनएक्सपेक्टेड बाइंग आया और चलो अब गिरा, मैं समझ जाता हूं कि ये फॉल सस्टेनेबल नहीं है, ये फिर मार्केट ऊपर पकड़ लेगा गर्मी और जाएगा ऊपर। ठीक है, और डेफिनेटली देखोगे तुम तो जा भी रहा है और जहां तक मुझे लग रहा है देगा हाई का। ये मतलब अभी ट्रेड नहीं बता रहा हूं, पीओवी बता रहा हूं कि ये चलेगा। गिरेगा तो थोड़ा और ऊपर से ही गिरेगा, अभी इधर से तो गिरने से थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है इसको। चलिए
कितनी देर बाद हमारा ट्रेड बनता है देखते हैं, काफी टाइम मार्केट ले लिया है। आई एम टेलिंग यू, आई एम सीन अ लॉट बट नॉट लाइक यू, थैंक्स फॉर यस्टरडेज ट्रेड और लॉजिक, इट वाज लाइक ओजी ट्रेड, यू आर ग्रेट, आई एम टेलिंग यू। अरे थैंक यू सो मच मेरे भाई। देखो ओजी ट्रेड तो बात क्या है ना, ओजी लगता है उस नजर से, उस चश्मे से जिस चश्मे से आप लिक्विडिटी को नहीं देख पाते हो। जब आप लिक्विडिटी को देखोगे ना तो आपको सारे ट्रेड्स मेरे बहुत ही सिंपल नजर आएंगे। अभी जैसे मैं मान लो एक बात बोला तुमको, क्या बात बोला कि देखो दोस्त, मार्केट यहाँ पे एकदम नेगेटिविटी का पीक था, भले तुम्हारे साथ 4 सेकंड बाद डिले पे गया, पर मैंने क्या तुमको बोला कि ब्रो कभी भी इतना बड़ा रेड कैंडल पे भी भरोसा मत करना। जब मार्केट यहाँ ये वापस से जाके नोटंकी करेगा और वापस से बाहर आएगा, तुम लोगों को लगा होगा कि यार ये तो क्या बात बोल रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अभी जैसे जब मार्केट मान लो विद इन कैंडल ये यहाँ तक चला गया, फिर ये उठ के यहाँ तक आ रहा है, और मैं एकदम बहुत ज्यादा चांस है कि ये लपेट देगा लोगों को, ठीक है। तो तब तुमको समझ में आएगा कि अच्छा, तब तुम एक्सेप्ट करोगे, तब तुम मानोगे कि हाँ ब्रो बात में तो कुछ तो दम है कि ऐसा हो तो रहा है, क्यों हो रहा है भाई ऐसा, तब तुम्हारे माइंड में सवाल आएगा। ये सवाल आना बहुत जरूरी है, समझे। जिस दिन तुम्हारे ब्रेन में ये सवाल आया उसके बाद ही चीजें काम करेंगी, उसके बाद चीजें आसान होंगी। नमस्ते गुरुजी, लिक्विडिटी किंग, इसको जस्ट क्लोज मारूंगा, नथिंग, बस क्योंकि क्या था, मार्केट मौका दिया पर कुछ नहीं करा था, कुछ भी नहीं। क्या किया था, जो एक छोटा सा प्रेडिक्शन था मेरा कि ब्रो इस रेड कैंडल से मार्केट गिर ही नहीं सकता है, मार्केट वापस ऊपर जाएगा। ये ट्रेड नहीं है, मैं आपको भी बोल रहा हूं कि ट्रेड के पीओवी से मत देखना, बट सोच के देखो, एक छोटा छोटा इंफॉर्मेशन क्या ही काम करता है, क्या ही काम करता है। मजा, वेरी वेरी हाई चांस कि ये मार्केट वापस से ऊपर जाएगा और इसका हाई ब्रेक करेगा। बोला था ना, क्यों किया, आंसर पता है ना क्यों किया, ये समझ में आया आप सभी को। अब देख मेरे भाई, मैं एक गंदा बात बताने वाला हूं तुमको, और उस गंदे बात को होल्ड समझ लेना। अगर किसी ने भी इस चीज को छापने का कोशिश करा, एग्जिट मार जाओ, पहले जाओगे, मैं बता दे रहा हूं तुमको। क्यों पता है, क्योंकि वो सिर्फ वहीं तक जाने का टारगेट था, उसके बाद फिर सेलर कदम रख सकता है। मजा ही आ जाएगा इस चीज में कि ये कब प्रिडिक्ट हुआ है, ठीक है। देखना सुनना कि मुझे पर्सनली थोड़ा सा इससे बच के रहना ही ज्यादा सूटेबल एक्शन लग रहा है। ऐसे मार्केट में क्या होता है, मैं आपको एक और बात बताता हूं। जैसे अभी ये रेड कैंडल बन रहा है, ठीक है, मार्केट क्या करता है ना, अनएक्सपेक्टेड चीजें करता है। लाइक इतना बड़ा रेड कैंडल अगर बन रहा है तो लगेगा सबको कि मार्केट जो है वो तो गिर जाएगा इसके बाद, बट मार्केट अगर इतना बड़ा रेड कैंडल के बाद रिवर्स कर जाए तो ये चीजें कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा, पर मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ही करता है। और देखना, मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि ये नौटंकी करके वापस से हाई ब्रेक करने ना चला जाए, ठीक है। तो देख रहे हैं क्या करता है। मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ऐसा मार्केट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करता है लोगों को, ठीक है, और ऐसा होने वाला। अब मैं आपको इसका बताता हूं थोड़ा सा आइडिया, ठीक है। अभी रेड कैंडल का बॉडी पे आप ट्रेड ले सकते हो, मैं बता ही दिया, ठीक है। हाँ, फर्स्ट एंटर एग्जिट किया सीटीसी, गुड। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट अगर किसी को भी एंटर करना है, याद रखना, तो हमेशा याद रखना फर्स्ट अटेम्प्ट जो एंट्री होता है। याद रखना कि ऐसे मार्केट में ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी काम करता है। सबसे पहला ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहता है कि एक बंदा जो एक स्मार्ट बंदा है, जो एक स्मार्ट ट्रेडर है, ठीक है, वो क्या सोचता है कि यार मार्केट जो है ना, मैं आपको बताऊं, बहुत बहुत खतरनाक बात बताने वाला हूं। तुम बोलोगे ऐसा तो नहीं हो सकता गौतम भाई, मैं कैसे सीखा इस चीज को, तुम्हारे सोच से परे बता रहा हूं। तुमको लगेगा कि ये क्या बता दिया, मैं कैसे सीखा पता है इस चीज को। मैं ना पहले थोड़ा सा रिजिट होता था अपने ट्रेडिंग पे, ठीक है, बहुत ट्रेडिंग पे रिजिट होता था। लगता था कि मैं अगर कोई ट्रेड ले लिया हूं और मुझे लगता था कि वो लॉजिकल है, तो मैं ना उसको होल्ड करता था लॉसेस को, और मैं एक्सेप्ट नहीं करता था कि मेरा ट्रेड गलत जा चुका है, मुझे काट के निकल जाना चाहिए। बट मुझे एट द सेम टाइम लगता था कि यार लॉजिकल है, वो तो गिरेगा, वो तो गिरेगा। अब देखना ध्यान से क्या हुआ, मैंने तुमको यहाँ पे क्या बोला कि दिस इज अ एवरेज लेवल और मार्केट इससे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब सॉरी, यहां से फॉल करेगा, फॉल नहीं करा, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट तो बना ही नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट से रिवर्स करके तुरंत चला गया। अब जो ये बाइंग आया, ये बाइंग दिख रहा है तुमको, ये बाइंग वैसे मैंने स्मेल कर लिया कि चलो ठीक है यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं बनने वाला है, बट मुझे ये नहीं पता था कि मार्केट में इतना बाइंग आएगा। लेकिन जो पुराना वाला गौतम झा था ना, वो क्या करता था, सुनना, पुराना वाला गौतम झा क्या करता था, पुराना वाला गौतम झा पहले यहाँ पे ट्रेड लेता था शॉर्ट का, और पुराना वाला गौतम झा इसका लॉस बुक करता था यहाँ पे, और पुराना वाला गौतम झा फिर से एक ट्रेड ले लेता था फोमो में आके कि कहीं हमसे अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। उसके बाद जो पुराना वाला गौतम झा था वो क्या करता था, पगला जाता था जब उसके अगेंस्ट में कितना बड़ा कैंडल बन गया। बट पुराना वाला गौतम झा को पता था कि मार्केट तो गिरेगा, बस डरा रहा है लोगों को, वो लेवल मार्क करता था कि अब इस लेवल से तो एटलीस्ट गिर ही जाएगा। तो पुराना वाला गौतम झा जो है वो इसको भी होल्ड कर लेता था, पुराना वाला गौतम झा इसको भी होल्ड कर लेता था, पुराना वाला गौतम झा जब देख लेता था कि मार्केट में ऊपर में लेवल है तो यहां तक भी होल्ड कर लेता था कि यार ये तो गिर ही जाएगा। और जब गिरता था तो इस पॉइंट पे पुराने वाले गौतम झा का क्या माइंडसेट रहता था कि शिट यार, मैं जो लॉस $400 का देखने का सोच रहा था वो $1100 का हो गया। अगर किसी भी तरीके से मेरा लॉस रिड्यूस हो जाए, 600-700 का लॉस हो जाए तो मैं निकल जाऊंगा। और पुराने वाले गौतम झा को अचानक से उसका लॉस रिड्यूस होते दिखता था
$1400 से सीधे घट के मान लो, या $1100 से सीधे घट के $600। बट पुराना वाला गौतम झा थोड़ा सा समझदार था। वो क्या करता था, उसको लगता था ये लेवल लॉजिकल है और इस लेवल पे मार्केट इसके बाद गिरेगा, इसके बाद गिरेगा, इसके बाद गिरेगा। बट पुराने वाले गौतम झा के साइकोलॉजी के साथ मार्केट खेलता था और उसको जो वो प्रॉफिट देखता था, उस लॉस देखता था, उस लॉस को कम होते ही जब उसको क्लोज कर जाना था, मार्केट गौतम झा के साइकोलॉजी को समझता था और अचानक से रिवर्स मार के फिर वहीं खत्म हो जाता था। गौतम झा बहुत ही दर्द में आके, पेन में आके कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा मार्केट बहुत गद्दार है, खराब है मार्केट, बहुत बेकार चीज है, और इस जगह पे डर के मारे लॉस बुक करता था। पुराना गौतम झा कभी यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाता था। क्यों? ये मार्केट पुराने वाले गौतम झा जैसे बहुत सारे गौतम झा का साइकोलॉजी को समझता है कि जो भी बंदा लॉस को होल्ड कर रहा है, जो भी बंदा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक शॉर्ट का पैटर्न को ब्रेक कर लिया है, वो बंदा जानता है कि मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, और जब मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड तो अगर मैं शॉर्ट का ट्रेड लिया हूं तो मार्केट कहीं ना कहीं से तो वापस गिर जाएगा, कहीं ना कहीं से तो वापस गिर जाएगा। और इसीलिए वो क्या करते हैं, लॉसेस जब उसके औकात के ऊपर जाता है, मार्केट उसको एक रिलीफ मोड देता है, पर वो सोचता है कि अब ये वापस तो गिरने ही वाला है ना, लेकिन मार्केट बोलता है सरप्राइज सरप्राइज मदर फादर, अब ट्रेंड तुम पकड़ चुके हो। पहला ही चीज तुमको ये समझना चाहिए था कि अभी तक मार्केट उतना चढ़ा ही नहीं है, तो तुम वही चीज सोच रहे हो कि पास्ट में जो हुआ वही होगा, पर पास्ट में जो नहीं हुआ था वो हो चुका है ऑलरेडी, यानी कि इस बार फिर वही होगा जो पास्ट में नहीं हुआ था। क्या? उल्टा। तो नया वाला गौतम झा पुराने वाले गौतम झा से थोड़ा सा ज्यादा समझदार हो गया। वो समझ गया कि पुराना पे पेन फील करता था, जिस जगह पे उसको लगता था कि मार्केट ने उसके साथ बुरा किया, वो वेट करता है उस जगह पे, और वो क्या करता है कि बोला अगर कहीं पे भी ऐसा रेड कैंडल दिखता है तो पुराना वाला गौतम झा मार्केट के जाल में नहीं फंसता है, और सारे ऐसे रेड कैंडल्स जब भी बनते हैं, नया वाला गौतम झा उस चीज को, मतलब उसी रिटेलर्स के पेन में मजा ढूंढता है और पैसा बनाता है। इवन पुराना वाला गौतम झा एक और बेवकूफी करता था। वो क्या करता था, कहीं यहां पे जाके समझदारी में लॉस काटता था, और फिर इस बार लॉस जब ये रेड कैंडल बनता था तो उसको फोमो आता था कि शिट यार, मैं इतना होल्ड किया, थोड़ा और कर लेता तो अभी तो फिर से गिरने वाला है मार्केट, तो एक काम करो इसको पकड़ लो क्योंकि फिर से ट्रेंड वापस आएगा, और तुम अगर नहीं पकड़े तो छूट जाएगा। और यहाँ पे जब रेड बनता था वो यहाँ पे शॉर्ट भी कर देता था कई बार, अगर ट्रेड को पहले क्लोज किया, अगर नहीं किया तब तो नहीं कर पाया, और अगर एग्जिट कर गया पहले तो यहाँ शॉर्ट कर देता था फोमो में आके, और फिर मार्केट उसको लपेटता था। तो ये सारा नया वर्जन गौतम 2.0 में ये सारे बग्स को मैंने फिक्स कर दिया, और अब ऐसा कोई भी बग मेरे अंदर इंस्टॉल नहीं। रिक्वायरमेंट मैंने बोला है ना, वो क्यों मैटर करता है पता है? क्योंकि जब भी आप कभी भी मार्केट में देखना कि जहां पे भी बड़ा फॉल आया है, ठीक है, लाइक यहाँ पे देखो मार्केट चढ़ा 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 और गिर गया, आप एक चीज नोटिस करोगे, ये मैंने ना पैटर्न ढूंढा है कि मार्केट हमेशा एक बॉडी वाली कैंडल्स से ही गिरता है। ठीक है, अगर मैं किसी भी कॉर्नर पकड़ूंगा, मान लो यहां से मार्केट पूरा फॉल करा, इवन यू सी कि इट्स अ बॉडी वाला कैंडल, फुल बॉडी वाला कैंडल। अगर मैं इससे पहले भी जाके पकड़ूं यहाँ पे, तो यू कैन सी कि ब्रो इट्स अ ऑलमोस्ट बॉडी वाला कैंडल, थोड़ा सा वीक है, उतना बड़ा वीक नहीं है। अगर इससे भी पहले पकड़ोगे, बाइंग भी पकड़ोगे, तो बाइंग में भी तुम देखोगे कि बॉडी वाला कैंडल, तभी मार्केट रिवर्स करा है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे फॉल देखोगे तो यू कैन सी इट्स अ बॉडी वाला कैंडल, नॉट अ वीक वाला कैंडल। ये जो सीक्रेट है या ये जो रीजन है, इसके पीछे देखो, यहाँ पे भी देखोगे इट्स अ बॉडी वाला कैंडल, तभी मार्केट यहाँ से रिवर्स करा है। वीक में क्या दिक्कत है, वीक में एक पार्टी दूसरा भी आ जाता है तो वो गेम को खराब करता है बैठ के। तो वाली स्टॉप लॉस बड़ा हो गया दोस्त, काफी बड़ा हो गया है, 30 पिप्स का स्टॉप लॉस हो गया है। मैं चाहूंगा कि प्लीज मार्केट यहां से ना चले, इतना बड़ा स्टॉप लॉस से तो तुम गलत साइड भी हो, मान लो सेलर साइड भी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम फाइट करके अपना अकाउंट ब्लॉक कर लो। आप समझे बात को? गोल्ड इतना प्यारा इंस्ट्रूमेंट है, गोल्ड का तुम इस बात पे गोल्ड का तारीफ बनता है कि अगर आप एक लॉजिकल वे में एक्सपेक्ट करते हो कि मैं शॉर्ट करूंगा, तो मार्केट का बोल सकते हो कि खूबसूरती आप देखो कि एक तो जहां जहां सेटअप बना, कहां सेटअप बना, यहां सेटअप बना, सीटीसी करने का मौका दे दिया, यहां सेटअप बना, पार्शियल एक्सिट करने का मौका दे दिया, और स्मॉल प्रॉफिट या फिर बोल लीजिए सीटीसी, या इस पे स्टॉप लॉस, इस पे सीटीसी, और इसके बाद कहीं पे सेटअप नहीं बनाया। अगर आप इस पे भी देखोगे तो इवन ये भी जो है वो सीटीसी करने का मौका दे दिया। तो टेक्निकली बोल सकते हो कि गोल्ड ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये ब्यूटी आपको मिलता है कि अगर आप गलती से ऑपोजिट साइड का ट्रेड फाइंड आउट करने लगे, बट आप लॉजिकल रहे कि ब्रो मैं अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा मार्केट तो लूंगा, तो आपके साइड से बाइंग का अपॉर्चुनिटी छूट जाएगा। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप शॉर्ट में जो है ओवर ट्रेड करके बर्बाद करोगे। लेकिन दिक्कत पता है कहां पे आता है? ओपिनियन है हमारे पास, और उसके साथ हमारे पास नॉलेज नहीं है कि मार्केट गिरेगा, बट हमें नॉलेज ही नहीं है कि कहां से गिरेगा। तब हम लोग बर्बाद होके उठेंगे। क्यों? क्योंकि तब हम लोग हर रेड कैंडल पे शॉर्ट करेंगे, यहां 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 शॉर्ट करेंगे, पागल हो जाएंगे शॉर्ट करते करते। तो सिंपल सा तरीका बस यही मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी मुझे सबसे बेस्ट इसीलिए लगता है कि इवन इफ आई एम रॉन्ग साइड, मुझे मार्केट रोक देता है मल्टीपल ट्रेड करने से कि ब्रो मौका ही नहीं दूंगा। ठीक है, तो वो चीजें विल सी टुमारो, कोई दिक्कत नहीं है।